हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है चौथा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 4.1 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, कोई नोटबुक है, ठीक है, उसका जो कीमत है एक कलम के जितना भी कीमत है उस कलम की कीमत से दोगुना है नोटबुक की कीमत। ठीक है, कह रहा है कि इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। और हिंट ये वाला संकेत भी आपके बुक में दे रखा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि नोटबुक की कीमत ₹100 है और उसके बाद से जो कलम है उसका कीमत ₹Y है। ठीक है, ऐसा मान करके हल कीजिए, ये इसमें संकेत दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है वैसे ही हल कर देते हैं। लिखेंगे कि माना। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत, तो मान लेते हैं कि जो हमारा नोटबुक है, नोटबुक की कीमत हम मान लेते हैं कि ₹100 है। ठीक है, और कलम की कीमत हम मान लेते हैं कि ₹Y है। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद से प्रश्नानुसार हम लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्न में क्या कहता है कि जो नोटबुक है, ठीक है, जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुना है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले y या फिर x कुछ लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक है, x बराबर में y, इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक, अब देखेंगे कि इसमें कौन दोगुना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, तो कलम का कीमत मान लीजिए कितना है, ₹Y है, तो फिर नोटबुक कितना होगा, 2x होगा। ठीक है, दो गुना मतलब कि गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक, बस ये सिंपल आपका हो गया। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में y। ठीक, अब y को हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर की इधर कुछ नहीं बचा तो 0। यही हमारा रैखिक समीकरण निकल गया है। ठीक है, तो हमारा रैखिक समीकरण क्या निकला कि 2x माइनस का y बराबर में 0, यही है। ठीक, रैखिक समीकरण कैसे जानेंगे कि ये रैखिक समीकरण है, तो ये इस पर क्या होता है, घात नहीं होता है। ठीक है, एक को घात नहीं होगा तो रैखिक समीकरण है, यही आपका आंसर, सिंपल सा। अब देखिए दूसरा नंबर, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस में by प्लस c बराबर में 0 रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c का मान बताइए। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। इसमें कह रहा है कि a b c का मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम समझा दे रहे हैं आपको। ये जो a है, a के स्थान पर कोनो ना कोनो अंक होगा, b के स्थान पर भी कोनो ना कोनो अंक होगा, c के स्थान पर भी कोनो ना कोनो अंक होगा। ठीक है, x हमेशा अपने स्थान पर रहेगा, y हमेशा अपने स्थान पर रहेगा। ठीक है, और a b c के स्थान पर कोनो ना कोनो अंक होगा। बस इतना ही आपको बताना है। ठीक है, तो वही इसमें पूछ रहा है कि a के स्थान पर इसमें क्या लिखा है, b के स्थान पर क्या लिखा है, c के स्थान पर क्या लिखा है, तो यही वाला मान बताना है। ठीक, कैसे बताएंगे देखिए, थोड़ा सा इसमें हल करना पड़ेगा। ऐसे लिखिए पहले, तो फर्स्ट नंबर बता रहे हैं, तो 2x प्लस का 3y बराबर में क्या है, 9.35 और बार लगा हुआ है। ठीक है, बार का मतलब होता है कि 5 रिपीट कर रहा है। ठीक, अब इसमें हल क्या करेंगे, तो सिंपल इसको सबसे पहले लिखेंगे कि 2x प्लस में 3y और इसको हम इधर बुला लेंगे बराबर के, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 9.35 और बार लगा देंगे, बराबर में 0 लगा देंगे ये। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा सही रूप में हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं मान। तो देखिए a के स्थान पर 2 है तो a बराबर में 2। ठीक, b के स्थान पर 3 है तो b बराबर में 3। c के स्थान पर माइनस का 9.35 है तो c बराबर में माइनस का 9.35 बाहर लगा देंगे। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखिए, अब इस तरीके से ये वाला, तो 2 नंबर में क्या है कि x माइनस का y बटे में 5 और माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस का y है तो y गुणे में 1 बटे में 5।
ठीक। y का जब गुणा कर देंगे इसमें तो फिर y बटे 5 हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, -10 बराबर में 0, ये हमने आपको बताने के लिए ऐसे लिख दिया। अब देखिए a के स्थान पर क्या है, यहीं पर a होता है ना, तो a के स्थान पर क्या है, कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 है। ठीक, कॉमा लगा लेंगे। अब उसके बाद से b के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर आपका देखिए y इधर हो या फिर इधर हो, जैसे कि मान लीजिए गुणा के मामला में 2 गुणे 3 करिए तो भी 6 आएगा, और 3 गुणे 2 करिए तभी 6 आएगा। ठीक है, तो इसलिए y इधर हो चाहे इधर हो, कोनो दिक्कत नहीं है गुणे में। तो b के स्थान पर b बराबर में ये माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, 1/5 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब c के स्थान पर कॉमा लगा के c बराबर में, तो इसमें c के स्थान पर -10, यही इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमने तीसरा नंबर हमें यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है कि रैखिक समीकरण में ए बी सी का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले होता कैसा है, तो इस तरीके ax प्लस में by प्लस में c बराबर में 0, ठीक, इस रूप में होता है। a के स्थान पर -2 है तो a बराबर में -2, और b के स्थान पर 3 है तो b बराबर में 3, c के स्थान पर 6 है। ठीक है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसलिए c बराबर में -6, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको भी हम ax और by प्लस c के रूप में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x वाले मामले में तो ठीक है, यहाँ पर हमने x ले ली। ठीक है, इसको हम इधर बुला लेंगे तो -3y। अब c का इसमें दिया ही नहीं है कुछ। ठीक, तो c के स्थान पर जब कुछ नहीं दिया है, मतलब कि c के स्थान पर कुछ नहीं दिया है तो 0 हम लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 0 लगा देंगे। इस रूप में कुछ हो गया ये वाला। अब इसमें देखिए ये आपका a बराबर में x के साथ में कौन है, a के स्थान में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 हमने ले लिया। b तो यहाँ पर क्या है, -3 है तो b बराबर -3। c के स्थान पर c गुणे 0 मतलब 0 है, तो c बराबर में 0, ये भी आपका कंप्लीट। अब यहाँ पर आइए, तो 2x इसको हम इधर ले लेंगे माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा 5y। ठीक, उसके बाद से प्लस में c, तो प्लस में c। अब c का मान तो इसमें कहीं पर दिया ही नहीं है। ठीक है, तीसरा पद है ही नहीं है कहीं पर, तो जब कुछ नहीं है मतलब 0 ले लेंगे, तो यहाँ पर बराबर में 0, तो a बराबर में इसमें भी आपका 2 हो जाएगा, और b बराबर में आपका 5 हो जाएगा, और c बराबर में आपका 0, ये आपका आंसर। ठीक हो गया, और भी है उसको देखिए। तो देखिए 6 नंबर में अब इसमें क्या है, तो इसको भी सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, अब देखिए y वाला पद इसमें कहीं पर दिया ही नहीं है, y वाला पद मतलब कि गायब है, तो प्लस में b का मान गायब है तो 0 लिख देंगे। ठीक, गुण में y कर देंगे, उसके बाद से c का मान, तो c का मान ये वाला है। ठीक, तो प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक, तो a बराबर में आपका 3 हो जाएगा, और b बराबर में 0, और c बराबर में आपका 2, आंसर। अब यहाँ पर आइए, ये वाला देखिए x का मामला इसमें गायब है। ठीक है, ax, तो x वाला मामला गायब है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे, a के स्थान पर 0x। ठीक है, उसके बाद से प्लस में by, y वाला मामला है, तो प्लस में y फिर माइनस का 2 बराबर में 0, तो a का मान 0 हो जाएगा। ठीक, by, तो y के साथ में कौन है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b बराबर में 1, और c बराबर में -2, ये भी आपका कंप्लीट। ये वाला आइए, तो 5 है। ठीक है, इसको इधर कर लेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं 0 कर लेंगे। अब x पहले है। ठीक है, इसमें देखेंगे x पहले है तो x वाला पहले कर लेंगे, तो -2 हमने पहले कर लिया। उसके बाद से ax के बाद से by, तो प्लस में b का मान दिया ही नहीं है तो 0 गुणे y। ठीक है, तो by हो गया। उसके बाद से फिर प्लस में c, तो प्लस में ये वाला क्या है 5 है, तो 5 बराबर में 0, तो a बराबर में -2, b बराबर में 0, c बराबर में 5, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा प्रश्नावली आपका खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।